हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता है कि इस टाइम यूपी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया चलाई जा रही है। जी हाँ, फर्स्ट राउंड जो है वो आपका शुरू हो चुका है। 14 जून से लेकर के 18 जून तक आपके फर्स्ट राउंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया चलेगी और सीट आवंटन यानी कि जो आपको अलॉटमेंट लेटर जारी होगा वो 21 जून को होगा। 21 जून को आपको पता चलेगा, जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि आपको कहाँ पर कॉलेज मिला हुआ है। ओके, वहीं पे जब 21 जून को पता चल जाएगा तो 22 जून से लेकर के 1 जुलाई तक जहां आपको कॉलेज मिला है वहां पर आप एडमिशन की प्रोसेस कराएंगे जा करके। ओके, तो आपका 1 जुलाई को फर्स्ट राउंड समाप्त हो जाएगा, फिर बारी आएगी सेकेंड राउंड की। हम आपको टाइम टू टाइम सारी जानकारी देते रहेंगे, इसका आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करें कि हमें कैसे पता चलेगा। तो आप लोगों ने जाना फर्स्ट राउंड की प्रक्रिया 14 जून से लेकर के 1 जुलाई तक चलने वाली। आज 16 जून हो चुके हैं, 2 दिन और ही आपके फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने के। ओके, अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि ये बता दीजिए मैं फर्स्ट राउंड में भाग लूं या ना लूं, कितने रैंक तक आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे, कितने रैंक तक के स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में भाग लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी हमारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेहनत तो काफ़ी की, लेकिन ABBMU की लापरवाही की वजह से 80 से कम नंबर रह गए। आखिरकार अब उनको क्या करना चाहिए, चलिए हम आपके जितने भी डाउट है सभी को क्लियर करेंगे। यहाँ जो बात करेंगे वो रैंक वाइज कट ऑफ के बारे में करेंगे। हम आपको रैंक वाइज भी बताएंगे और नंबर भी बताएंगे। ओके, देखो काउंसलिंग की प्रक्रिया में जो मेन चीज होती है वो रैंक की होती है। काउंसलिंग ओपन रैंक के अकॉर्डिंग कराई जाती है। ओके, कैटेगरी रैंक भी होती है, लेकिन ओपन रैंक आपकी मेन रैंक होती है। नंबर ऐसा है भाई, एक नंबर जैसे किसी के 90 है, किसी के 92 है, तो काफ़ी कैंडिडेट हैं जिसके 92 आए हैं, सेम नंबर काफ़ी स्टूडेंट्स के आते हैं। मेन चीज़ होती है रैंक। ठीक है, वही सेम नंबर काफ़ी 2025 में ऐसा हुआ था, ऐसे स्टूडेंट्स हमसे कमेंट कर रहे थे कि 96 मेरे आए हैं मैम और 96 अदर कैंडिडेट के भी आए, लेकिन उसको कॉलेज मिल गया, मुझको क्यों नहीं मिला। इसके लिए आपकी कैटेगरी रैंक भी मायने रखती है और ओपन रैंक भी मायने रखती है। ठीक है, तो हम यहाँ रैंक वाइज बात करेंगे, लगभग कितने रैंक तक के स्टूडेंट्स को भाग लेना चाहिए जिससे कि फर्स्ट राउंड में आपको चांस रहेंगे कॉलेज मिलने के। हम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज को टारगेट रखते हुए बता रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स ओनली 1370 ही सीटें हैं, कोई ज़्यादा सीटें नहीं हैं, जिसमें आपके 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। अब आप दिमाग लगाओ, जिसके 1370 रैंक होगी वही स्टूडेंट्स तो बिल्कुल एक तरीके से सेफ हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। 1370 रैंक तक के स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं, उन्हें आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। जरूरी नहीं है KGMU फर्स्ट टॉप वाला ही मिले, अदर कॉलेज में से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा जिनका भाई 500 प्लस की रैंक है। ओके, लेकिन अब ये कहो कि इसके ऊपर क्या मिलेगा, नहीं, अरे भाई मिलेगा, काफ़ी अपर तक मिलेगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट सीट नहीं लेता है, हर एक स्टूडेंट्स काउंसलिंग नहीं कराता है, एग्ज़ाम देते। जैसे नीट के स्टूडेंट हैं, वो एग्ज़ाम ओनली देते हैं किस लिए, मैं अपना प्रैक्टिस कर लूँ कि हम कैसी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो कोई BSc नर्सिंग करने के लिए एग्ज़ाम नहीं देती है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। ठीक है, नीट वाले ऐसे कैंडिडेट जो 100 प्लस लेके आए नंबर, वो भी तो इसी के अंडर जोड़े जाएंगे, लेकिन वो कहो काउंसलिंग कराएं, बहुत कम, ना के बराबर चांस, कोई काउंसलिंग कैंडिडेट नहीं कराएगा नीट वाला जो स्टूडेंट होगा। एम्स BSc नर्सिंग का जो एग्जाम देंगे वो भी बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो UP BSc नर्सिंग करेंगे, काउंसलिंग की प्रक्रिया यहाँ करेंगे, नहीं करेंगे। वो अपने आप को चेकआउट करने के लिए ओनली एग्जाम देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1370 सीटें तो 1370 रैंक तक के स्टूडेंट्स के लिए ही है, नहीं, अपर तक भी है, टेंशन मत लो। ओके, चलिए तो मैं यहाँ पे बात करूँगी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जनरल वाले कैंडिडेट लगभग कितने रैंक तक के स्टूडेंट्स को यहाँ भाग लेना चाहिए। देखो भाई, मेरा मानना है कि कम से कम या तो आपकी अगर 1400
से लेकर के 16 तक के बीच में है, मतलब अपर है तो कोई बात नहीं, लगभग 1400 1500 इनके बीच ऑलमोस्ट बन रही है, तो आप यहाँ पर जैसे 1400 से कम है आपकी तो कोई बात नहीं, तो आप भाग ले सकते हैं, लेकिन मैं अपर बता रही हूँ। ओके, 1400 से अगर ज़्यादा, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1600 हो, इससे ज़्यादा ना हो तो ही आप लोग फर्स्ट राउंड में भाग लीजिएगा। इससे ज़्यादा वालों का कोई मतलब नहीं है कि आपको यहाँ फर्स्ट राउंड में कोई भी मौका मिलेगा, फालतू में आप प्रोसेस करेंगे, होगा कुछ भी नहीं, ठीक है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी ऐसे कैंडिडेट जिनकी रैंक अधिकतम से अधिकतम अगर 2000 तक के ही लीजिएगा, 2000 से ज्यादा रैंक तक के बच्चे मत लें फर्स्ट राउंड में भाग, कोई मीन्स नहीं निकलेगा। ईडब्ल्यूएस अगर आपका 2200 से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 2500, इसके नीचे ही रहिएगा, ऊपर वाले मत लीजिएगा। ऐसी आपका वही 3000 से लेकर के 3500, इतने रैंक तक के स्टूडेंट्स ही भाग लीजिएगा। और एसटी लगभग 3700, अगर ज़्यादा से ज़्यादा तो 4000। अगर इसके बीच आपकी रैंक बढ़ रही है, इससे कम है तो कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स भाग ना लें फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, आप सोच रहे होंगे मैम आपने ये कट ऑफ बताई, क्या ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है? नहीं, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों की है। गवर्नमेंट का थोड़ा और लो कर लीजिए और थोड़ा नीचे कर लीजिए, मैं सेफ बता रही हूँ कि इतने तक यहाँ गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई ना कोई मिल जाएगा। चॉइस फिलिंग आप बहुत अच्छे से कीजिएगा, जिस प्रकार से आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे कॉलेज आपको वैसे ही मिलेगा। अगर आप चॉइस फिलिंग पर कोई हमारी राय लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं आपको चॉइस फिलिंग करना बता दूंगी, आपको कितने नंबर तक के स्टूडेंट्स को किस प्रकार से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। ओके, समझ गए, आपका डाउट क्लियर होता है। अगर मैं नंबर के अकॉर्डिंग बताऊं तो नंबर के अकॉर्डिंग भी सुन लो। नंबर के अकॉर्डिंग सबसे पहले इधर मैं गवर्नमेंट के लिए बता रही हूँ, इधर मैं प्राइवेट के लिए बता रही हूँ। जनरल वाले कैंडिडेट 98 के ऑलमोस्ट है तो ही फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स भाई जो चाहता है भाई 98 तो हम पहुंचे नहीं तो प्राइवेट क्या करूं मैं, तो भाई प्राइवेट में अच्छे कॉलेज के लिए वही 85 से नीचे मत जाइएगा। आईएनसी मान्यता प्राप्त फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा 85 से नीचे, कोई मतलब नहीं है। जो 80 के नीचे वो भाग ही ना ले, बेस्ट रहेगा। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 97 लगभग 96 अगर है तो आप फर्स्ट राउंड में भाग ले लो, गवर्नमेंट के लिए थोड़ा बहुत मौका मिल सकता है। वहीं पे लगभग 83 प्राइवेट कॉलेज, ईडब्ल्यूएस लगभग 94 और प्राइवेट के लिए वही मान लो लगभग 80 के ऑलमोस्ट। एससी आपका लगभग 91 और इसमें लगभग 78 या 77 और एसटी लगभग 84 और इसमें मान लो 72 या 80 के वो 70 के ऑलमोस्ट प्राइवेट आपके चांस रहेंगे। अगर देखो हमारे हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट ऐसा जिसके 70 से कम नंबर आए हुए हैं तो वो फर्स्ट राउंड में भाग ना ले, बेस्ट रहेगा। आने वाले राउंडों में भाग ले, तब पता चलेगा कितनी प्राइवेट सीटें बचती हैं, कितनी गवर्नमेंट सीटें बचती हैं, उसी हिसाब से आप लोग काम कीजिएगा। वैसे 2025 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कट ऑफ आपकी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी अब की बार, क्योंकि जो 2025 में रहा था वो 2026 में कतई नहीं रहा है। ओके, अच्छा 80 से जिनके नंबर कम है वो कैंडिडेट क्या करें? देखो जिनके नंबर 80 से कम है, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका पहले से सपना था गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का, 80 से नंबर कम है, सपने छोड़ दो, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, लास्ट राउंड तक नहीं मिलेगा, ठीक है भाई, नहीं मिलेगा। ओके, ये बीएससी नर्सिंग कोर्स है और कट ऑफ इसकी काफ़ी हाई जाती है। 95 पर पिछली बार बच्चों के तिलवाने उड़ गए थे, कुछ नहीं हुआ था स्टूडेंट्स का। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज 80 से नीचे मिलना ही नहीं है। अगर मैं प्राइवेट की बात करूं और आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज अगर आपको चाहते हैं तो लगभग 70 तक आप लोग, बस 70 से 80 से कम और 70 से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, शायद सेकंड या थर्ड राउंड में आपको आईएनसी मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। 70 से कम वाले आईएनसी मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज की भी उम्मीद छोड़ दें। ओके, हमारा मानना है अगर गवर्नमेंट का सपना सजाए हो तो 2027 की तैयारी में लग जाओ।
80 से कम वाले नंबर गवर्नमेंट की बिल्कुल उम्मीद छोड़ दें। नेक्स्ट ईयर ही कुछ हो सकता है, इस ईयर आपका कुछ नहीं हो सकता है। मिल सकता है ओनली प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज तो 50 नंबर वाले बच्चों को भी मिलता है, जिनके 50 नंबर आते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका ड्रीम क्या है, आप लेना क्या चाहते हैं। आखिरकार आपका अदर कोई डाउट है तो कमेंट जल्दी कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। मिलेंगे आपसे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।